आज आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक हुई, जिसमें संगठन विस्तार और प्रारूप पर चर्चा की गई। बैठक में 4 राज्यों में प्रभारियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी गई है, जबकि 2 राज्यों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति को स्वीकृति मिली है। आप सांसद संदीप पाठक ने मीडिया को जानकारी दी कि मनीष सिसोदिया को पंजाब, संदीप पाठक को छत्तीसगढ़, गोपाल राय को गुजरात और पंकज गुप्ता को गोवा का प्रभारी बनाया गया है। वहीं सौरभ भारद्वाज को पार्टी की दिल्ली इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसके उपरांत मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज ने अपनी नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी का धन्यवाद किया। आज आम आदमी पार्टी के पीएसी की बैठक हुई। पीएसी की बैठक में कई सारे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उसमें से पहले संगठन विस्तार पर और संगठन के प्रारूप पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद 4 राज्यों में प्रभारी की नियुक्ति को अप्रूवल मिला है और 2 राज्यों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति का अप्रूवल हुआ है। जो 4 राज्य जहां पर प्रभारी बनाए जा रहे हैं उसमें से है गुजरात। गुजरात में गोपाल राय जी प्रभारी होंगे और दुर्गेश पाठक जी सह प्रभारी होंगे। इसी के साथ गोवा में पंकज गुप्ता जी प्रभारी होंगे और अंकुश नारंग जी, आभास चंदेला जी और दीपक सिंगला जी सह प्रभारी की भूमिका में रहेंगे। इसके साथ साथ पंजाब में श्री मनीष सिसोदिया जी प्रभारी होंगे और श्री सत्येंद्र जैन जी सह प्रभारी होंगे। छत्तीसगढ़ के लिए मेरे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी की भूमिका है उसके अतिरिक्त एक स्पेशल इंचार्ज के रूप में छत्तीसगढ़ की प्रभार की जिम्मेदारी पीएसी ने मुझे दी है। और इसके साथ जो 2 राज्य है जहां पर अध्यक्ष की नियुक्ति की जा रही है उसमें से एक दिल्ली है। दिल्ली में श्री सौरभ भारद्वाज जी को अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर में श्री महराज मलिक जी को अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। सबसे पहले मैं पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी और हमारी पीएसी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और भरोसा जताया है। इसको अच्छे से करेंगे। आम आदमी पार्टी का इस चुनाव में 43% वोट शेयर था। भारतीय जनता पार्टी का मात्र 2% ज्यादा वोट शेयर है, 45.5%। तो ये माना जा सकता है कि आज भी इस परिस्थिति में भी लगभग आधी दिल्ली की आबादी वो है जो हमें वोट देके अपने घर में बैठी हुई है। तो उनका भी ध्यान रखना है। और जो बाकी आबादी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया ये सोच के कि 2,500 रुपये मिलेगा, गैस का सिलेंडर मिलेगा, उनका भी ध्यान हम लोगों को रखना है और पार्टी को मजबूत करेंगे। मेरा मानना ये है कि हारने के बाद संगठन निर्माण करना सबसे आसान भी होता है। मुझे खुशी है कि मुझे आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के प्रभारी के रूप में काम करने का आदेश दिया है। और मैं पिछले कुछ दिनों के अनुभव से कह सकता हूं कि पंजाब के लोगों ने 3 साल पहले जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को मौका दिया, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति से प्रभावित होकर, मान साहब से प्रभावित होकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, तो उसके बाद से पंजाब में बहुत काम हुए हैं। ऐसे काम पंजाब में हुए हैं जो पिछली सरकारें सोच भी नहीं सकती थी, जिनके बारे में नौकरी लगने से लेके, मोहल्ला क्लिनिक बनने से लेके, वहाँ के गांवों में किसानों की खुशहाली के लिए, वहाँ की खेती के लिए जितने डिसीजन, और ना सिर्फ डिसीजन लिए गए बल्कि काम करके दिखाए गए हैं पंजाब में। स्कूल अस्पताल में जितने काम करके दिखाए गए हैं उतना पंजाब के इतिहास में कभी नहीं हुए थे। बहुत शानदार काम किए हैं मान साहब ने पिछले 3 साल में। और आने वाले समय में पंजाब की सरकार अच्छे से काम करे, पंजाब के एक कार्यकर्ता को ये संतुष्टि हो कि वो आम आदमी पार्टी का सदस्य है, वो आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे, आम आदमी पार्टी की सरकार पे फख्र करे। और पंजाब का एक आदमी मान साहब के नेतृत्व में चल रही सरकार को बारे में खुशी महसूस करे कि ये सरकार मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए अच्छा कर रही है। और एक बदलता हुआ पंजाब देखिए, बदलते हुए पंजाब के प्रति एक आश्वस्ति उसके मन में बने। मेरी कोशिश आम आदमी पार्टी के प्रभारी के रूप में यही रहेगी। पंजाब में लोगों में अरविंद केजरीवाल जी के प्रति, भगवंत मान जी के प्रति एक अलग तरीके का प्यार है। और ये जो उपचुनाव है ये तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। मेरा लक्ष्य है कि
उपचुनाव जीतना, चुनाव जीतना ये तो है ही है, लेकिन जो सरकार काम कर रही है वो भी जनता के लिए काम करती रहे और एक से एक बढ़ के काम करे जनता के हित के लिए। राष्ट्र सर्वप्रथम